आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 11 प्रमुख हनुमान मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले सुनिए कर्नाटक के हम्पी मंदिर के बारे में। बेल्लारी जिले के हम्पी शहर में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इन्हें यंत्रोद्वारक हनुमान जी कहा जाता है। यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी कहा जाता है। संभवतः यहीं किसी समय वानरों का विशाल साम्राज्य हुआ करता था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। हनुमान मंदिर इलाहाबाद। यह हनुमान मंदिर संगम व किला के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट के निकट बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यह प्रतिमा 20 फीट लंबी है। कहा जाता है कि बाढ़ में गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और उसके बाद पानी उतर जाता है। हनुमान धारा चित्रकूट। पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं और उनमें निरंतर पानी बहता रहता है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। संकट मोचन मंदिर वाराणसी। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। इस मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। संकट मोचन का अर्थ है परेशानियों अथवा दुखों की हरने वाला। भगवान हनुमान की मूर्ति मिट्टी की बनी है। इसके हृदय के ठीक सीध में श्री राम लला की मूर्ति विद्यमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि संकट मोचन महाराज के हृदय में श्री राम सीता जी विराजमान हैं। हनुमान ते परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं राममय हुई अयोध्या के बारे में, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। हनुमानगढ़ी मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। मंदिर में स्थापना करीब 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। मान्यता है जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। राम जी का सबसे बड़ा भक्त कौन? आपका और सबका एक ही जवाब होगा, हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी एक अद्भुत भक्त। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चहुं ओर चर्चा है, पर इस चर्चा से हनुमान जी दूर हैं। वह अपनी भक्त में लीन हैं। मीडिया में भी बस राम राम, हमारे राम, सबके राम आदि की चर्चा चल रही है। राम के गुणगान की इस चर्चा से दूर एक अद्भुत भक्त हनुमान जी अपनी भक्ति में लीन है। उनका एक ही रास्ता है, राम राम राम। तुलसीदास जी रामचंद्र जी से उनके संबंध पर लिखते हैं, रघुपति कीन्ह बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। यानी राम जी हनुमान जी को अपना भाई मानते हैं। भारत के दोनों महाकाव्यों रामायण महाभारत में हनुमान जी का उल्लेख है। प्रभु राम जी कहते हैं कि कोई हनुमान को पूजे तो वह मुझे ही पूजेगा। पनकी धाम कानपुर। पनकी मंदिर में भगवान हनुमान का दिव्य रूप दिखता है। सुबह में सूर्य की बढ़ोतरी के साथ भगवान का चेहरा एक बाल हनुमान के रूप में देखा जा सकता है। दोपहर में चेहरा युवा ब्रह्मचारी के रूप में देखा जाता है। शाम तक भगवान हनुमान को महापुरुष तेजस्वी के रूप में देखा जा सकता है।
पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना श्री 1008 महंत पुरुषोत्तम दास जी ने की थी। श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर सारंगपुर, गुजरात। अहमदाबाद भावनगर के पास स्थित बोडाच जंक्शन से सारंगपुर 12 मील दूर है। महायोगी राज गोपाल नंद स्वामी ने इस मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी। किंवदंती है कि प्रतिष्ठा के समय में मूर्ति में भगवान हनुमान का आवेश हुआ और यह हिलने लगी। यह मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय का एकमात्र हनुमान मंदिर है। सारंगपुर का कष्टभंजन हनुमान मंदिर किसी किले की तरह दिखाई देता है। हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास वानर सेना दिखाई देती है। हनुमान जी के साथ ही शनिदेव स्त्री के रूप में विराजित हैं। वह हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। डुल्या मारुति मंदिर, पूना, महाराष्ट्र। पूना के गणेश पेट में बना यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। श्री डुल्या मारुति का मंदिर संभवतः 350 वर्ष पुराना है। मूल रूप से डुल्या मारुति की मूर्ति एक काले पत्थर पर अंकित की गई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी के गुरु श्री समर्थ रामदास ने करवाया था। मंदिर परिसर के सभा मंडप के मुख्य द्वार के ठीक सामने छत से एक पीतल का घंटा टंगा हुआ है, जिसके ऊपर शक संवत 1700 अंकित है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मंदिर कितना पुराना है। भेंट द्वारका मंदिर, गुजरात। बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई हैं। मकर ध्वज को हनुमान जी का पुत्र बताया गया है, जिसका जन्म हनुमान जी के पसीने द्वारा एक मछली से हुआ था। इस मंदिर को दांडी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां पहली बार हनुमान जी ने अपने पुत्र मकर ध्वज से मिले थे। इन दोनों प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि इन दोनों के हाथों में कोई भी शस्त्र नहीं है और ये आनंदित मुद्रा में है। यह मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बसा है। यह मंदिर जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। सालासर हनुमान मंदिर, राजस्थान। यह मंदिर राजस्थान के चूर जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह प्रतिमा दाढ़ी व मूंछ वाली है। यह एक किसान को खेत में मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी और मूंछें हैं। यहाँ की मान्यता है कि मात्र नारियल बांधने से बालाजी महाराज की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। श्री बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। जय सिया राम।